दोस्तों, आइडिया प्रैक्टिकल गुरु जी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा होगा, ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड का CBT पेपर एनालिसिस अगस्त 2024 मेन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन CBT परीक्षा में किस प्रकार से पूछे गए हैं क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे उसको आंसर देना है, ये सभी प्रकार की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो इस परीक्षा में ये देखा गया है कि जो पीछे CBT पेपर में हुए हैं उनमें क्या होता था, फिक्स क्वेश्चंस आते थे जो हमारी PDF या निमी की जो PDF फाइल्स होती थी उस पर मिल जाते थे। अब इस बार क्या हुआ है कि पेपर जो मिला हुआ है तो उसमें पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बाहर से पूछे गए हैं जो निमी ऑनलाइन में नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि छात्र को अगर निमी ऑनलाइन से तैयारी करते हैं तो वो फेल हो सकते हैं। तो उससे पहले क्या करें कि यहाँ पे हमारे साथ जुड़े ताकि हम आपको बता सकें कि किस प्रकार से पिछली परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे कर सकें, ताकि सफलता को प्राप्त कर सकें। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाएँ ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी परीक्षा में अच्छा सा परिणाम ला सके। 100% सफलता के लिए हमारे साथ तैयारी करें। और जो पैटर्न इसमें इस तरह के आ रहे हैं तो उन्हीं पैटर्न्स पे हम लोग बात करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीटर फर्स्ट ईयर का ये 30 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, 15 से 17 के बीच में हुआ था। तो इस पैटर्न में भी, और इससे पहले मैंने जो एक पहला सेट जो ये दूसरा सेट है, तो इससे पहले मैंने पहला सेट भी बना वीडियो डाल दिया है उसको, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। जो लोगों ने नहीं देखा अभी तक उस वहाँ पे जा कर के उसको देख सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम से पहले कि सारे PDFs को देख लीजिएगा ताकि आइडिया लगे किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको पास करने में आसानी रहेगी। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, टेट थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो टेट थ्योरी में 3 तार विधि का उपयोग करके कौन सा व्यास मापा जाता है? तो 3 तार विधि का उपयोग करके हम लोग किसका मांगते हैं? प्रभावी डायमीटर यानी इफेक्टिव डायमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं, नापते हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 मेटिंग भागों के बीच संबंध के लिए कि प्रयुक्त शब्द क्या है? तो 2 मेटिंग भागों के संबंध के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिट बोलते हैं। ठीक है, लिमिट होती अधिकतम सीमा हो गई, कितनी सीमा लिमिट है। अलाउंस होता है, अलग चीज़ होता है, टॉलरेंस अलग होता है, लेकिन जो फिटिंग होता है संबंध, भागों के बीच संबंध जो स्थापित करता है उसलिए हम लोग फिट बोलते हैं, जिसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सोडियम कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किस धातु को वेल्ड किया जाता है? तो हमें यहाँ क्या बताना, मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील के इलेक्ट्रोड को। ठीक है, किसको ऊपर करेंगे? माइल्ड स्टील का स्टोर इलेक्ट्रोड है तो किसके लिए करेंगे हम लोग? माइल्ड स्टील को ही वेल्ड करने के लिए करेंगे, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में से कौन सा ड्रिल दोष दिखाया गया है? ड्रिल के अंदर देखिए कोई दोष दिख रहा है आपको? ये ड्रिल देखिए, यहाँ पे ये खाँचा हुआ है, इस पे खाँचे पे नहीं बैठ रहा है, यानी इसका एंगल बाहर है। ठीक है, तो ड्रिल पॉइंट केंद्र से नहीं है, तो यानी ड्रिल पॉइंट केंद्र जो है इसका जो जॉब है, जहाँ पे एक ड्रिल केंद्र बनाया गया है उसमें ड्रिल पॉइंट क्या है उससे बाहर रखा हुआ है, यानी इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, किस हाथ के औजार का उपयोग करके पुनः तीक्ष्ण एवं डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑयल स्टोन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन 15 घंटे में ही चलती है तो उपलब्धता प्रतिशत क्या होगी? यानी कि कोई मशीन है जो 20 घंटे चल सकती है लेकिन वो कितने घंटे चल रही है? 15 घंटे ही चल रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा? 5 घंटे का नुकसान हो रहा है ना, तो कितने प्रतिशत नुकसान हो रहा है? तो कितना? 75% जो है उपलब्धता है, यानी कि 75% तक जो क्या है वो उपयोग में आ रही है। कैसे किया इसको? तो 100 को हमने 20 घंटे था, 20 घंटे को हमने कैसे में 5 घंटे में कन्वर्ट कर लिया 4 हिस्सों में, यानी 25 चौके 100 हिस्से में तोड़ दिया।
तो उसमें से क्या करा 15 घंटे, यानी कि 15 5 3 15 3 स्टेप निकल गए, यानी कि 25 50 और 75, यानी कितने परसेंट उपलब्ध हुई, केवल 75% उपलब्ध हुई। और ये क्वेश्चन भी कई पीछे के सेट में भी पूछा गया है, वहाँ भी ये आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है। तो जीवन रक्षक के लिए कौन सी जो है, फर्स्ट एड सर्विस है, ठीक है। फर्स्ट एड चिकित्सा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो तुरंत त्वरित होता है, तत्काल। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्नेहक के उस गुण का नाम बताइए जो डालने पर बहने में सक्षम होता है। तो तो ये बताना हमें, स्नेहक यानी कि जो लुब्रिकेंट होता है, यदि उसको हमें डाला और वो बहने में सक्षम हो जाए तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोर पॉइंट, पोर पॉइंट। और फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट वो होता है जब काफ़ी सारा गर्म हो जाए, स्नेहक गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वाष्पीकरण होने लगता है तो उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। फायर पॉइंट होता है जब उसमें आग लगती है, ठीक, एक कंडीशन हो। वेस्कोसिटी, सांद्रता होती है उसकी कि कितनी उसकी मोटाई कितनी है या कितना वो गाढ़ा है, जिसको बोलते हैं हम लोग, तो विस्कोसिटी। तो हमें यहाँ पूछा है कि वो डालने पर वो क्या हो, बहने में सक्षम हो, तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट बोला जाता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, लेथ पर काम करते समय कौन से सुरक्षा कदम का पालन करना आवश्यक होता है। तो हमारी जो लेथ मशीन होती है उस पर काम करने के लिए क्या करते हैं, काम करते समय हमें समायोजन करें, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग वर्किंग। तो क्या करना है कि जब हमारी लेथ मशीन चल रही हो तो जो भी एडजस्टमेंट करने हैं आप मशीन से पहले कर लीजिए, चलाने से पहले। चलाने के बाद आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना करें नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। तो हमारी जो सेंटर लेथ मशीन होती है, सेंटर प्रकार की लेथ मशीन होती है, तो उसमें टोटल कितने बेड, 3 बेड होते हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र में दिखाया गया वाइस का नाम बताइए। इस वाइस को क्या बोलते हैं, तो इस वाइस को बोलते हैं हैंड वाइस, क्योंकि इसको हाथ द्वारा यूज किया जाता है, तो इसको हैंड वाइस, यानी सी ऑप्शन सही है। एक सीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग होता है। तो एक सीट मेटल में स्टेक का होता है सपोर्टिंग पीस के रूप में होता है, जिसके ऊपर मेटल को रख करके उसको पीटते हैं, पीटने का काम करते हैं। तो ये नीचे क्या, मेटल के नीचे लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टैक बोलते हैं। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो लीवर टाइप डायल इंडिकेटर होता है उसमें लीवर और स्क्रॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है, लीवर और स्क्रॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दर्शाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या है। तो यहाँ पे जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है इसका हमें रीडिंग बतानी है। तो रीडिंग में देखिए ये एरो लगा हुआ है यहाँ पे, इस एरो को आप देखिए, तो इस एरो में क्या लिखा है 41, ठीक है। तो इसका रीडिंग क्या होती है 41 डिग्री 50 इंच, ठीक है, 50 सेंटीमीटर का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। और जिन छात्रों का भी इसको समझने में दिक्कत आ रही है वो क्या करें, अपने जो भी शिक्षक हैं, टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर है फिटर के, उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें रीडिंग बेवल का इसमें कैसे हम नाम करते हैं, बेवल प्रोटेक्टर में किस प्रकार से हम इसको रीडिंग को लेते हैं। तो यहाँ पे 41 है, तो 40 से ऊपर है ना, 41 है, 41 डिग्री, और ये इधर से नीचे वाले का चेक करते हैं। तो नीचे वाला कितना 30 है, 60 के पास है ना, तो ये 50 के आसपास है, तो इसलिए 50 वाला रेंज ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है। तो अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, डायल होता है, जिसको हम डायल, जिसमें हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। उसका बी ऑप्शन राइट होगा, डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वास्तविक आकार और उनके संबंधित बेसिक साइज के बीच ये अंतर क्या है। तो इसका होता है एक्चुअल विचलन, यानी एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो होता है, डिफिएशन जो होता है, वो हम यहाँ पे मेन अंतर होता है इसके बीच में। तो इसका सी राइट आंसर होगा, वास्तविक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखा है चित्र में सहायक उपकरण का नाम बताइए। जो ये उपकरण है, इस उपकरण का नाम बताना है आपको। तो ये क्या है, हाफ मून स्टैक है, ठीक है। हाफ मून इसलिए बोला था इसको, ये राउंड, हाफ राउंड होता है ऊपर की तरफ, स्टैक नीचे जमा होता है। इसी के ऊपर जो भी हमें राउंड वाले वर्क करने होते हैं सीट मेटल में, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो इसको हाफ मून स्टैक बोल देते हैं। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या है। तो स्पिंडल मूवमेंट क्या होती है, 0.01 mm होती है। तो इसका सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो जो एक्स में चिन्हित भाग यहाँ पे लगाया गया है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकिंग टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉकिंग टूल बोलते हैं। कॉकिंग टूल क्या होता है? जब हम कोई चीज़ रिवेट किए होते हैं तो रिवेट को खोलने के काम आती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कॉकिंग टूल का उपयोग करते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कौन से शेयरिंग मशीन का उपयोग शीट मेटल को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए किया जाता है? यानी कि 3 mm के तक की मोटाई की शीट को काटने के लिए हम लोग किसका करते हैं? हैंड लीवर गियर का उपयोग करते हैं, ठीक है। हैंड लीवर गियर का उपयोग करके हम 3 mm तक की मोटाई की शीट को आसानी से हम काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो टूटे हुए सतह को हटाने के लिए हमें सबसे प्रिक पंच विधि, जिसको बोलते हैं प्रिक पंच विधि बोला जाता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील होता है क्योंकि वो पत्थरों के चूरों से बनता है, तो उनको क्या करना पड़ता है? एक साथ बाइंड करना होता है। तो बाइंड करने के लिए जो बॉन्ड यूज होता है, उस बॉन्ड को क्या उपयोग होता है? तो उसको बोलते हैं सैलक बॉन्ड बोलते हैं, जिसका उपयोग करके हम लोग बाइंडिंग करते हैं व्हील की, ठीक है। इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दी जाती हैं? तो एंगल प्लेट में रिब्स इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उसमें क्या है? प्रिवेंट डिटोर्शन, यानी कि विरूपण को रोकता है, ठीक। इसमें कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो उसको रोकने की कोशिश करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चित्र में टूटे हुए स्टड को हटाने की कौन सी विधि दिखाई गई है? तो स्टड की कौन सी है? ये है, मान चलिए कि आपका जो बोल्ट है वो टूट गया अंदर से, तो उस बोल्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टड का यूज़ करते हैं। तो इस स्टड को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन से बोलते हैं? एजी आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजी आउट, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चिकन ऑपरेशन का नाम बताइए। ये ऑपरेशन यहाँ पे देखिए लेज मशीन हो रहा है, इसमें एजिंग कटिंग हो रही है। तो कौन सा है? अंडरकट शोल्डर हो जिसको बोलते हैं, इसको अंडरकट शोल्डर प्रोसीजर बोलते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट इसलिए जाते हैं क्योंकि फॉर जॉब क्लैंपिंग के लिए, तो जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए, ठीक है, उसको पकड़े रखने के लिए हम लोग। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सुरक्षा चिन्हों को कितनी बुनियादी श्रेणियों में उपलब्धता है? तो सुरक्षा चिन्हों को कितने 4 जोड़ियों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। वेल्डिंग में गर्म धातु को संभालने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में गर्म धातु को संभालने के लिए हम लोग किसका टोंग्स का उपयोग करते हैं, चिमटे का यूज किया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण फायदेमंद होता है? तो उसको फ्यूजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज़ फ्यूज होती है, फ्यूज के पिघलेगी तो उसको बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज़ को। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो कच्चे माल का वजन सूत्र करने का सूत्र जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि आयतन गुणे घनत्व कर देते हैं, तो हम उसकी क्या करते हैं? उसका वजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का क्या उद्देश्य है? तो लेथ मशीन में जो बैक गियर यूनिट का स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। तो स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि 49 मुख्य स्केल डिवीजन को 5 वर्नियर स्केल डिवीजन और 1 MSD 1 mm के समान में विभाजित किया जाए तो वर्नियर ऊंचाई गेज की न्यूनतम गणना करिए। तो न्यूनतम गणना इसका आंसर क्या होगा? 0.02 mm होगा। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं और वो टीचर आपको समझाएगा कि वर्नियर कैलिपर और हाइट गेज को कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो वहाँ को आपको आसानी से उसको समझा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसका डी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नरम सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान क्या होता है? तो नरम सोल्डरिंग जो होती है उसका पिघलने का जो तापमान होता है 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, ठीक है। यानी 420 डिग्री से नीचे अगर होगा तो आसानी से पिघलना चालू कर देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीट मेटल कार्यों में विंग कंपास का उपयोग क्या होता है। तो सीट मेटल में कार्यों में विंग कंपास का उपयोग होता है दूरियों को कम करने के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन सा रंग का पेंट किया जाता है। तो एसिटिलीन में कितना मैरून रंग का होता है, ठीक है। और ब्लैक कलर का कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 36 क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया ड्रेसर का नाम बताइए। जो ड्रेसर बना हुआ है इस ड्रेसर का नाम बताना है। तो इस ड्रेसर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार व्हील ड्रेसर बोलते हैं, ठीक है। इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो राउंड बार का केंद्र नापने के लिए हम लोग जेनिक कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो जेनिक कैलिपर देखिए किसका सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं। तो कोई घायल व्यक्ति है उसका रक्तस्राव रोकना तो कैसे रोकेंगे आपको, तो घाव पर दबाव डालकर आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे टेट थ्योरी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ वर्कफ्लक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन यहाँ पे चलेंगे, तो उनको भी यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या बोलता है, द्रव्यमान बोला जाता है, यानी मास उसको बोलते हैं। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द 4.05 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द प्रतिशत, ठीक है। तो जो दशमलव वैल्यू है इसको हम लोग किस में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव हटा के 456 हो जाएगा, ठीक है। और फिर किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 45.6% आ जाएगा। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² होगा, ठीक है। ये 25 mm², ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। कई सेट में भी पिछले जो बैक पेपर भी हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक। बक्सा कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगभग क्वेश्चन रेगुलर रिपीट होते हैं। यदि आप जो वीडियो सारे देख लेंगे पिछले पेपर के तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। आप 6 में से 6 क्वेश्चन भी कर सकते हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना तो L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर²। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है। तो शक्ति इनपुट और आउटपुट का अनुपात क्या कहलाता है, इफिशिएंसी यानी उसकी दक्षता कहलाती है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर का क्या दर्शाया जाता है। तो एम अक्षर क्या होता है, एमकेएस में मीटर होता है, के किलोग्राम होता है, एस सेकंड होता है। तो यहाँ मीटर क्या हो आंसर होगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के हम लोग 6 क्वेश्चन देखेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, त्रिभुज का नाम बताइए। तो ये त्रिभुज है, देखिए ट्रायंगुलर त्रिभुज है। तो ये क्या है, राइट एंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये क्वेश्चन भी कई बार सभी स्टेटों में पूछा जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रीशियन को, फिटर को, किसी भी ट्रेड में हो, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट स्किल में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगभग सेम क्वेश्चन ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप पीछे के क्वेश्चन अगर देखते रहेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा और रिपीट क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, व्हाट इज़ द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। तो A4 शीट का जो ट्रिम्ड साइज होता है वो कितना होता है, तो वो 210 × 297 mm, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा ही मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल ए लेटर है। तो वर्टिकल ए लेटर यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन है, वर्टिकल ए लेटर है जो सिंगल स्ट्रोक में है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। ये बाकी बट इटैलिक है, ये भी इटैलिक है, सिंगल स्ट्रोक में नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो सामग्री के पारंपरिक प्रतीक है, ये दिए हुए हैं। इस प्रतीक में इसका सिंबल क्या होता है, ये सिंबल क्या दर्शाता है। तो सिंबल क्या होता है, इस्पात यानी स्टील का सिंबल होता है, ठीक है। इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक स्थित सही है। तो इसमें शीर्ष ब्लॉक कौन से स्थित है, हमेशा ब्लॉक राइट हैंड पे नीचे लोअर में होता है। तो ए वाला ऑप्शन है नहीं, तो बी वाला देखिए यहाँ पे है, ठीक है। सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि हमारा क्या है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। तो इस प्रिज्म का देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल प्रिज्म है ये। इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। यानी इसका सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे
ड्राइंग के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेटिव स्किल के 25 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जानने से पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए एथिकल वर्क जो होता है, ये ऑप्शन है इसका, एथिकल वर्क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जन्म तिथि स्थायी पता जैसे जानकारी रिज्यूम में किसी के व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होती है, यानी उसके पर्सनल डिटेल होती हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता होती है अधिक व्यक्तियों की। ठीक है, किसकी होती है, अधिक व्यक्तियों की, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नैतिकता का अर्थ क्या हो। नैतिकता का अर्थ यह है कि तय करें कि मानव के आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो इसके यानी सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या बोलते हैं। तो वर्कशीट के संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्कबुक बोला जाता है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सही प्रश्न फिलिंग करें, तो आई इज़ द स्पीकर एंड फंक्शन, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो किसमें क्वेश्चन वर्ड है, वाई व्हेन हु, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, हु आएगा। हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी उस फंक्शन का स्पीकर कौन है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हु, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र का फैला होता है उसे क्या कहा जाता है। जो राष्ट्रीय तौर पे होता है उसको कहता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब में देना चाहिए क्या, आपका स्वागत है, वेलकम, योर वेलकम। ठीक है, तो वेलकम बोलना चाहिए, यानी इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नौकरियां जो पिछले 5 वर्ष में पुरानी हो गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनका बोलते हैं हम लोग STT बोलते हैं, STT बूथ बोला जाता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साक्षात्कार का काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। साक्षात्कार के बाद साक्षात्कार में जाएं। ठीक है, अपीयर एट इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू देने हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, तो इसमें ऑनलाइन भुगतान तो पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, लेकिन इंडिया पे कोई पेमेंट पे ऐप नहीं है, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। कठिन कौशल क्या है, हार्ड स्किल, तो हार्ड स्किल यहाँ पे क्या, स्पोकन, ये हार्ड स्किल नहीं है, त्वरित ये भी नहीं है, समय प्रबंधन ये भी नहीं है, लेकिन इनका 60 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग जो होती है वो बहुत हार्ड हो मानी जाती है। बेसिकली जो होता है वो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड ही मानी जाती है, लेकिन अगर 60 है तो मतलब आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी स्पीड बहुत कम लोगों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका क्या कहलाता है। शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, इज यस लेट्स स्टार्ट, यानी इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक नियोजित मजदूरी व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति गणना के लिए काम करता है और उस कार्य को भुगतान करता है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोल्स आर कैटेगराइज आर, यानी लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकरण किया गया है, तो गोल्स को अल्पकालिक और दीर्घकालिक, यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं, तो उन गोल को दो हिस्से में डिसाइड किया गया है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, दिए गए भाग में रोहन के साथ सही विराम चिन्ह चुनें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो यहाँ पे रोहन और के बीच में जो विराम चिन्ह यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कॉमा का, रोहन एंड डेविड। ठीक है, रोहन डेविड लिखा हुआ है तो इसके बीच क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे, इसका डी राइट आंसर होगा। लैन का विस्तार रूप क्या है, लैन का पूरा नाम क्या है, तो लैम का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आलसी होना सबसे एग्जाम्पल सबसे बड़ा है, इसका डी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वर्ड व्हेन वी डिनोट्स, तो एक व्हेन शब्द क्या दर्शाता है, तो व्हेन क्या है, जब, यानी समय को दर्शाता है वो। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है, तो ऑनलाइन गूगल पे, बैंकिंग एप्लीकेशन है, भीम UPI, सब क्या है, पेमेंट बैंक पे, लेकिन इंस्टाग्राम क्या है, सोशल मीडिया इंटरव्यू, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जांच करते समय ग्राहक के
पर ध्यान देने की महत्वपूर्ण होती है, तो उसके शरीर की भाषा को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। विंडोज़ में बनाए गए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? न्यू फोल्डर होता है। ठीक है, तो न्यू फोल्डर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है, निम्नलिखित से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? यानी आप 500 रुपये निकालने जाते हैं लेकिन मशीन आपको 5000 देगी, तो क्या करोगे आप? शिकायत दर्ज करोगे, पैसे लेके नहीं भागना है। ठीक है, एटीएम जाओगे, वहाँ बैंक को वापस करोगे और एक शिकायत दर्ज करो कि 500 डाल रहे हैं तो मशीन 5000 निकाल रही है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं नैतिकता। ये नहीं करना है कि 5000 मिल गया तो ले करके चले गए। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, महिलाएं मृदुभाषी और क्षमताशील होती हैं। तो महिलाएं जो होती हैं क्या होती है? मृदुभाषी क्षमताशील होती हैं। तो लिंग रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, एसएमएस का विस्तार रूप क्या है? तो एसएमएस का विस्तार होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, इसका यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादातर लोगों को पहुँचाएँ, ताकि सभी छात्र जो भी एग्ज़ाम की आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस छात्र अपना तैयारी कर सकें और अच्छे से अपना स्कोर कर सकें। धन्यवाद।